पश्चिम एशिया में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोबारा युद्ध शुरू होने की स्थिति बनती हुई दिख रही है। दोनों तरफ से हमले जारी हैं, दावे किए जा रहे हैं। अमेरिका कह रहा है कि वो ईरान के ठिकानों पर को निशाना बना रहा है। उधर ईरान भी लगातार पश्चिम एशिया के कई सारे देशों को निशाना बना रहा है, जिनमें अमेरिका के सहयोगी देश भी शामिल हैं। इस बीच बड़ी खबर आई है, कुवैत में ईरान ने हमला किया है ड्रोन के जरिए। कुवैत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यह हमला किया गया है और उसमें एक भारतीय नागरिक की भी मौत की खबर सामने आई है। बता दें कि ये युद्ध हुआ था, ये जो तनाव है, इनमें कई सारे और भी भारतीयों की जान गई है, उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी है। युद्ध के दौरान 6 से 8 भारतीयों की मौत हुई थी, जिसमें सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, कई सारे देशों में काम करे भारतीय शामिल थे और ये एक और भारतीय की जान जाने की खबर सामने आई है। इस पर ही बात करने के लिए हमारे साथ नागेंद्र जी हैं। नागेंद्र जी, पहले तो इस खबर के बारे में आप बताइए। देखिए वैभव, खबरें तो बहुत आई कि भारतीय मरे, इस तरह की खबरें पहली बार नहीं आ रही। इस युद्ध को अब 100 दिन होने वाले हैं। 100 दिन में कम से कम आपको पता होगा कि 7 से 8 भारतीय मारे जा चुके हैं। ऐसा होता है कि कहीं भी कोई अटैक हो, कोई भी कोई घटना हो, तो सबसे पहले जो खबर आती है कि भारतीय कोई मारा गया है। तो एक तो हम तादाद ही हमारी इतनी ज़्यादा है कि पूरे दुनिया में हम फैले हुए हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि अगर 100 दिन वॉर के हो चुके हैं और ट्रंप जैसे नेता बड़े बड़े दावे करते रहते हैं, एक दिन बोलते हैं वॉर खत्म हो गया, दूसरे दिन फिर से चालू हो जाता है, और जिस दिन वो बोलते हैं कि अब तो खत्म ही होने वाला है, उसके बाद वॉर और ज्यादा बड़ा हो जाता है, जो हमने अभी तक इस पूरे 95 दिन में देखा है। लेकिन ये जो पूरा टाइम था, इसके बीच भारतीय सरकार ने लोगों को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाए, कितने लोगों को वो लेकर के वापस आए, कौन सी ऐसी फ्लाइटें चलाई, कौन से ऐसे प्लान्स उनके थे कि वो लोगों को बचा सके। आपको याद होगा जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था, तो किस प्रकार से इस प्रकार का प्रचार किया गया था कि मंत्री फूल लेके एयरपोर्ट पे खड़े रहते थे और एक एक फ्लाइट आती थी और वो 200 250 कितने भी लोग आए, ये मंत्री खड़े होके फूल देते थे। ये एक मैसेजिंग करना ठीक है। वॉर के समय में जब भारतीयों की जान जा रही है, तब आपने कितने ऑपरेशंस चलाए, ऑपरेशन गंगा, ये वो, कहाँ गए ये सारे ऑपरेशंस? वाई कांट यू सेव योर ओन पीपल? ये बहुत बड़ा सवाल आता है। भले ही वॉर इंडिया में ना हो रहा हो, लेकिन भारतीय तो हर जगह हैं, और जिस प्रकार के रिलेशंस हमने मेंटेन किए हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉर के एक दिन पहले जाकर के इजराइल में बैठ जाते हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा एक क्नेसेट में भाषण देते हैं, तालियां बजती हैं, उनको अपना फादरलैंड बुलाते हैं। अब ईरान से आपकी क्या संबंध है वो तो अब हमें पता चल गया है। ईरान ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे आपको हेल्प कर रहा है, हॉर्मुज में बात हो या कहीं और, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपील करके वॉर रुकवा के और अपने लोगों को बचा ले, ये कर देते तो बहुत अच्छा होता कि 8 भारतीयों की जान नहीं जाती, या इतना जो टाइम मिला था। और जब पता है कि डोनाल्ड ट्रंप बस झूठ ही बोलते हैं, तो आप एटलीस्ट अपने लोगों को बचाने के लिए वार्न करें। आप इतने सारे स्टेटमेंट्स देते हैं तो उन लोगों को ये भी बोलते हैं कि भाई आप वापस आओ अपनी जान बचाने के लिए। कोई ना कोई गरीब ही होगा जो एयरपोर्ट पे काम कर रहा होगा, वो मरा होगा। आपको पता है कि टर्मिनल 1 जो है कुवैत एयरपोर्ट का, वो फुली डिस्ट्रॉय हो चुका है। टर्मिनल 4 पे भी बॉम्बिंग हुई थी। इस प्रकार से बहरेन में भी काफ़ी अटैक्स चल रहे हैं। और अगर आपको बताएं कि इतने सारे लोग रहते हैं मिडिल ईस्ट में, जो भारतीय इतने सारे रहते हैं, उन सब की जान अभी भी खतरे में है। तो बहुत ज़्यादा ये वॉर जो है बढ़ता चला जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। अब देखना ये है कि ये जो बाकी के देश हैं वहाँ पे भारतीय कितना सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि अगले 1-2 दिन में ये घमासान और ज़्यादा बढ़ सकता है। बिल्कुल, बता दें कि इन खाड़ी देशों में 30 से 40 लाख के करीब लोग जो भारत के हैं वहाँ पर रहते हैं कामकाज के सिलसिले में, और मजबूरी में ही रहते हैं, जैसा कि नागेंद्र जी ने बताया। अब युद्ध की बात करें, युद्ध फिर से शुरू होगा या नहीं, उसको लेकर भी तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। ट्रंप साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि ईरान तो उनकी शर्तें मान रहा है, वो कह रहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन ईरान की ओर से ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा। ईरान कह रहा है कि हम अमेरिका की हर थोपी गई बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है, हम अमेरिका और ट्रंप की मनमानी नहीं मानेंगे। नागेंद्र जी, युद्ध को लेकर आपका क्या मानना है? युद्ध को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप, आप सबका मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन बना रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पैसे बना रहे हैं, ये भी एक रियलिटी है। इस पूरे युद्ध में उन्होंने बहुत सारे पैसे बनाए हैं, लेकिन भारतीय उसी लेवल से पैसे गंवा रहे हैं। आज ही आपको पता है शेयर मार्केट कैसे डिस्टर्ब हुआ है, कितना ज़्यादा लॉस हुआ है जो आम इन्वेस्टर्स हैं। युद्ध को लेकर के अब ईरान ने, IRGC ने बोला है कि हम किसी भी हद तक जा सकते हैं इस युद्ध को लड़ने के लिए। आपको पता है कि 2 शिप्स जो यूएस से उनका रिलेशन था, इजराइल से रिलेशन था, 2 दिनों में उन्होंने जला डाले,
क्योंकि ट्रंप के फोर्सेस ने ईरान का एक शिप जलाया, तो बदले की भावना बढ़ चुकी है। ट्रंप चाहे जो भी स्टेटमेंट दे रहे हो, वो खुद नेतन्याहू से लड़ाई कर रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं। आज तो ट्रंप ने अपने एक इंटरव्यू में ये मान भी लिया कि उन्होंने उनको गालियां दी, और उन्होंने ये भी माना कि नहीं मैं तो किसी प्रेशर में नहीं था, क्योंकि ये बातें हो रही थी कि इजराइल चाहता है कि ये वॉर हो, इजराइल चाहता है कि पूरे तरीके से ईरान की तबाही हो। ट्रंप ने बोला नहीं, ये मेरा खुद का डिसीजन था। अभी उनको इतनी भी शर्म नहीं रही कि आप वॉर हारो चाहे जीतो, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं हीरो बनने की कोशिश करता रहूंगा। तो वॉर जो है, मुझे नहीं लगता कि ये रुकने वाला है। 95 डेज एंड द वॉर इज गोइंग टू गेट बिगर। अब गल्फ रीजन में दोबारा से 3 देशों पे डायरेक्ट अटैक करना, उनके एयरपोर्ट्स पे अटैक करना, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि ये वॉर फिर से और ज़्यादा बड़ा होगा। कुवैत में जितने भी बेसेस हैं, यूएस के बेसेस हैं, उस पर अटैक्स, डायरेक्ट अटैक्स लगातार चले जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। हमें नंबर्स नहीं बताए जा रहे कि कितनी सेना की मौतें हुई है, यूएस आर्मी के कितने लोग मारे गए हैं, वो नंबर अभी तक 15 पे टिके हुए हैं। तो आप समझिए कि इतने सारे देशों में कम से कम 40,000 सेना जो है वो पूरे गल्फ में है यूएस। बिल्कुल 40,000 में से आपके सारे बेसिस पे अटैक हुआ है 3 महीने 4 महीने में, फिर भी आप बोल रहे हैं केवल 15 लोग मरे हैं। तो कितना बिलीवेबल है ये आप इमेजिन कर लीजिए। ट्रंप हो या भारत का ही नाम ले लें, ये जो बड़े नेता होते हैं, ये जो बड़े बड़े महान नेता होते हैं, ये अपने ही लोगों की मौतें छुपाते हैं जब इलेक्शन का मामला आता है। तो यही इलेक्शन अभी यूएस में भी होने वाला है। ट्रंप अपनी हार नहीं दिखा सकते, किसी भी सूरत में वो हार नहीं दिखाना चाहते कि वो हार रहे हैं ये युद्ध, क्योंकि इलेक्शन में इसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। तो 100 बात की एक बात, ये वॉर ख़त्म नहीं हो रहा, निगोसिएशंस तो फेल हो ही रही थी। वो झूठ जो है वो ईरान ट्रंप का, उसको हर दिन साबित कर रहा है कि ट्रंप कैसे फेल हो रहे हैं अपने अटैक्स के द्वारा। बिल्कुल, ट्रंप खुद माने या ना माने, वो खुद स्वीकार करें या ना करें, लेकिन उनके देश के लोग ही, उनकी पार्टी के लोग ही अब ये बात बार बार कह रहे हैं कि अमेरिका ईरान में फंस चुका है, उसके पास अब ईरान में निकलने के सिवा कोई और रास्ता बचा नहीं है। वहां पर अगर युद्ध करने जाएंगे तो फिर से अपना नुकसान करवाएंगे, अपने सहयोगी देशों का नुकसान करवाएंगे। और जैसा कि आपने बताया, IRGC लगातार तैयारी कर रही है। मैं अपने शो तर्कश में लगातार विशेषज्ञों से बात करता हूं, उनका यह कहना है कि IRGC के पास अब एक अनुभव मिल चुका है, युद्ध कैसे लड़ा जाए, अमेरिका की कमजोरी क्या है, कहां पर हमला किया जाए। और इस बार IRGC ऐसा जवाबी हमला करेगा कि अमेरिका फिर से चौंक जाएगा, और अमेरिका को यह बात अच्छे से पता है। इसीलिए अभी सब कुछ आहिस्ते आहिस्ते चलने देना चाहते हैं ट्रंप। वो हड़बड़ी नहीं दिखा रहे, वो खुद ये चाह रहे हैं कि युद्ध ना हो। लेकिन फिर भी नागेंद्र जी, आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि मान लीजिए नेतन्याहू ट्रंप के रिश्तों में खटास आ गई है, सबको पता है, ट्रंप खुद कह रहे हैं कि मैंने गाली गलौज कर ली है उनसे। अगर ये रिश्ते ठीक नहीं होते हैं, अगर इजराइल ये अड़ा रहता है कि मुझे युद्ध करना ही करना है, तो अमेरिका को तो उसके साथ आना ही पड़ेगा। अमेरिका को बिल्कुल आना पड़ेगा। फिर से वही बात आती है, जो जूज कम्युनिटी है यूएस में और उनका जो दबदबा है, उनके पास जितना पैसा है उतना पैसा पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो अगर उनको राष्ट्रपति बने रहना है, उनको अगर इम्पीचमेंट नहीं करानी है, तो उनको सुनना पड़ेगा नेतन्याहू का। नेतन्याहू आज तक, अभी तक उन्होंने रिजाइन नहीं किया, वहाँ पे इलेक्शंस नहीं हो रहे, इलेक्शंस होने वाले हैं, नेतन्याहू पावर में बने हुए हैं, उनको कोई नहीं हिला पा रहा। जिसके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट में उनके ऊपर उनको कैद किया जाए, ये होना चाहिए था, लेकिन वो यूएस जाते हैं, वहाँ एक नई वॉर शुरू करते हैं। आप लेबनान का हाल देखिए, लेबनान में कितना अंदर तक वो घुस चुके हैं। पिछले वॉर्स में उन्होंने लेबनान, सीरिया, कितने जगहों पे उन्होंने कब्जा किया। अब इस वॉर में भले ईरान पे वो कुछ ना कर पा रहे हो, लेकिन उनका जो मकसद है, मकसद तो उनका कंप्लीट हो रहा है। अगर ये वॉर खत्म होती है 2027 तक भी, तो 2027 में आपको इजराइल का एक बड़ा मैप दिखेगा, और इजराइल का जो क्षेत्रफल है वो आपको जरूर बढ़ा हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, नेतन्याहू और उनके जो कट्टरपंथी सहयोगी हैं, उनका हमेशा से ही सपना रहा है ग्रेटर इजराइल बनाने का, जिसमें बहुत सारा क्षेत्रफल होगा, जैसा कि आपने बताया, बहुत बड़े भूभाग पर नेतन्याहू की सेना का कब्जा भी होगा। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, नेतन्याहू मानते हैं नहीं, युद्ध फिर से शुरू होता है या नहीं। लेकिन इतना तो तय मानकर चलिए कि आने वाले 1-2 वर्ष, 1-2 साल फिलहाल पूरी दुनिया के लिए तो ठीक नहीं माने जाएंगे, अर्थव्यवस्था के लिहाज से माने या और भी दूसरे तरीकों से देखें तो। देखते हैं क्या कुछ होता है। जो भी नई अपडेट आएगी वो आपको वन इंडिया पर हम लगातार देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए वन इंडिया। Download the One India app now.